एमएवीएन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का पहले देख लेते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। इसमें एक आपका फ्री चार्ज होता है और एक बाउंड चार्ज होता है। एटम में न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और उसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर सेल में, एटम की आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जिसके कारण वो आसानी से जो है, जब किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो आसानी से जो है उससे अलग हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक वो मूव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से आसानी से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री चार्ज। और जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो हमारे कहलाते हैं बाउंड चार्ज। क्यों? क्योंकि वो आसानी से जो है न्यूक्लियस से अलग नहीं हो सकते, वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो उनको हम कहते हैं बाउंड चार्ज। तो इस प्रकार से कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री चार्ज होंगे, और इंसुलेटर में बाउंड चार्ज होंगे। तो आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इज G। कंडक्टर में इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। कैसे? जब कंडक्टर को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम ई नोट कहते हैं, तो जब तक एक इंड्यूस्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। और ये जो ई इंड्यूस है ये इसके बराबर होती है, यानी कि ई इंड्यूस इक्वल्स टू ई नोट। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू E नोट माइनस E इंड्यूस्ड, और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर में वो जीरो होती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहेगा, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सरफेस के जस्ट वो क्या होती है, नॉर्मल होती है सरफेस के। अब अगर हम देखें कि अगर सरफेस नॉर्मल नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो सरफेस के टेंजेंशियल होगा, कब होगा ये, अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या होगा, टेंजेंशियल होगा सरफेस के, जो कि क्या करेगा, चार्ज को फ्लो करने का कारण है। यानी कि अगर ये कंपोनेंट टेंजेंशियली है तो इससे सरफेस पर क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी, यानी कि चार्ज फ्लो हो जाएगा। चार्ज फ्लो होने के कारण सरफेस पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और जैसे कि कंडीशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है कि नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो नॉन नॉर्मल लेने पर, नॉर्मल नहीं होने पर वो कंडीशन ब्रेक हो जा रही है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होती है, नो करंट फ्लो, लेकिन अगर हम नॉर्मल नहीं लेते हैं उसको तो क्या हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इसलिए जस्ट अराउंड द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। तो हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं जिसमें एक्सेस चार्ज क्या है, Q है, और वो कहां पर है, बाउंड्री पर है, एक्सेस चार्ज Q। तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं नियर द बाउंड्री। नियर द बाउंड्री हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के जीरो होती है। इंटीरियर में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाय गॉस थ्योरम हम क्या देखते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीरियर में E जीरो है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, जिससे हमको क्या मिला, Q इक्वल्स टू जीरो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में जीरो है, जिससे क्या होगा कि उसमें इंटीरियर जो चार्ज है वो भी क्या है, जीरो, और जो एक्सेस चार्ज है वो केवल कहां पर है, बाउंड्री पर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नेट चार्ज होता है इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर वो जीरो होगा, और जो एनी एक्सेस चार्ज होगा रिसाइड एट इट्स सरफेस, तो वो कहां पर होगा, उसकी सरफेस। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्या कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है कंडक्टर में और सरफेस पर सभी जगह उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस dv बाई dr
अब ये हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थर्ड पॉइंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड जीरो होती है और कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट सरफेस पर नहीं होता। इस प्रकार से dv बाई dr बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या बताएगा कि v जो है, v क्या इंप्लाई करता है, v इज कांस्टेंट। तो ये कहां पर होगा, v कांस्टेंट होगा हमारा विदिन कंडक्टर एंड सरफेस। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस के बाहर जो है क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल होती है। तो अगर सरफेस के नियर जो हमारा v होगा और जो इनसाइड v होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होने के कारण सरफेस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम बाउंड्री एंड इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर जो है वो चार्ज हो तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इनसाइड और नियर द सरफेस पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कंडक्टर का जो सरफेस होगा वो कौन सा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम बात करें चार्ज कंडक्टर की, तो चार्ज कंडक्टर में इनसाइड और सरफेस को छोड़कर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होने के कारण इनसाइड और सरफेस के रेस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा वो आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होने के कारण उससे यहाँ पर जो होगा ये v डैश, तो वो v से डिफरेंट। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर वो प्रोपोर्शनलिटी होती है टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया का मान लेंगे यहाँ डेल्टा एस कंसीडर कर लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हमको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी के। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हमें इरेगुलर कंडक्टर, इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं जिसकी शेप क्या है, इरेगुलर है। और इसमें हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा जिसका एरिया, जिसके पिन बॉक्स का, ये क्या है, पिन बॉक्स हैं जिनका एरिया क्या है, डेल्टा एस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण क्या होगा कि ये वाला पिन बॉक्स और ये वाला पिन बॉक्स, तो इन दोनों पिन बॉक्स से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो कोई फ्लक्स इन पिन बॉक्स से पास नहीं होगा। तो क्या होगा कि केवल इस वाले फ्लक्स से जो आउटर है सरफेस के, इस फ्लक्स से केवल क्या होगा, इस सरफेस से, इस पिन बॉक्स से केवल जो नेट फ्लक्स है वो पास होगा। तो अगर बात करें इस नेट फ्लक्स की, तो ये क्या हो जाएगा,
सरफेस पर पिन बॉक्स है, जो नेट फ्लक्स होगा हमारा केवल इसी से क्या होगा, पास होगा, और वो कितना होगा, EdS। अब गोस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इन पिन बॉक्स, ये जो पिन बॉक्स हैं, ये कितना चार्ज एक्वायर करेंगे, वो चार्ज एक्वायर जो होगा हमारा वो Q इक्वल्स टू क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा S, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डेल्टा S। अब बाय गोस थ्योरम E इनटू ds क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारी सिग्मा डेल्टा S बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डेल्टा S। तो यहां से ds से ds कैंसिल हो जाएगा, तो E जो है हमारा क्या हुआ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब वेक्टोरियली अगर हम देखना चाहें, जहां n क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, तो अगर इसको हम वेक्टोरियली देखें तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। जहां n कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर वो प्रोपोर्शनल हो गए किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए अब 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है जिसमें एक कैविटी है, इस कैविटी में कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, विद नो चार्ज। तो हम क्या कर लेते हैं, इस कैविटी के क्लोज एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कंडक्टर के अंदर, और एक्सेस चार्ज कहां पर है, केवल सरफेस पर। जो एंटायर एक्सेस चार्ज है वो कहां पर है, सरफेस पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है। तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कैविटी से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, और कैविटी में कोई चार्ज नहीं है। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, और ना ही कोई फ्लक्स गॉसियन सरफेस से पास होगा, जिसके कारण जो है यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और चार्ज इसमें पहले से ही कुछ नहीं है। तो जब गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो गॉसियन सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हमारी, जीरो हो जाएगी इन द कैविटी। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था कि कंडक्टर के इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सेकंड हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नॉर्मल टू द सरफेस। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि इनसाइड कंडक्टर Q इक्वल्स टू जीरो, कंडक्टर के इनसाइड Q जीरो होता है। फोर्थ में हमने देखा कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इनसाइड
सरफेस पर, और इनसाइड में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। फिफ्थ में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और 6 पॉइंट में हमने देखा कि जो होलो कंडक्टर होता है उसमें जो कैविटी होती है, कैविटी, इन कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी कि कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो इस प्रकार से हमने 6 प्रॉपर्टी देखी, 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी देखी कंडक्टर की। कि जब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। It's based on the fact that electric field is vanishes inside the cavity of hollow cylinder। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें ऐसे रीजन बनने की है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि कंडक्टर में जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री चार्जेस था, वो क्या हो गए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जिससे कि हमको यहाँ क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिली थी। तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी। तो एक ऐसा स्पेस बन गया इसमें कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में जीरो हो जाती है उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड न हो, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहेंगे। इसका एग्जांपल अगर लें हम, तो जैसे लाइटनिंग के दौरान ये कहा जाता है कि आपको खुले में नहीं रहना है और पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना है। तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि आप गाड़ी में बैठ जाएं, कार में बैठ जाएं। तो कार जो है क्या कर लेती है, कार जो मेटेलिक होती है, कार की मेटल जो है क्या कर लेती है, कार के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फॉर्म कर लेती है, यानी कि वो ऐसा स्पेस होता है जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जांपल कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? A dielectrics is a substance which does not allow the flow of charges through it, but permits them to exert electrostatic force on one another through it. A dielectric is essentially an insulator. Dielectric वास्तव में क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं which can be polarized through small distance, जो क्या होते हैं, एक छोटी सी डिस्टेंस में पोलराइज हो जाते हैं। स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, एग्जांपल क्या हो गया, जैसे वैक्स, वाटर, एयर, वुड, एटीसी। तो जनरली डाइलेक्ट्रिक्स क्या हुए, एक टाइप के इंसुलेटर हैं, एक टाइप के इंसुलेटर हैं। तो जब बात इंसुलेटर की आती है तो इंसुलेटर में क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब डाइलेक्ट्रिक्स क्या होगा कि उसमें जो इंसुलेटर है हमारा, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज है, वे आपस में क्या काम करते हैं, बहुत कम उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिससे उनकी डायरेक्शन जो है छोटे से प्लेस में चेंज हो जाती है। तो इस टाइप का जो इंसुलेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तव में वही क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स वास्तव में क्या हुआ, एक टाइप का इंसुलेटर है जिसमें चार्जेस के बीच क्या होता है, बहुत ही छोटे प्लेस में पोलराइजेशन होता है, यानी कि उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिससे कि उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आइए अब देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? अ डाइलेक्ट्रिक में कंसिस्ट ऑफ आइदर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो एक जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है वो पोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रख सकता है। तो अ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास of positive charge does not coincide with the center of mass of negative charge
called polar molecules and the dielectrics which made up of polar molecules is called polar dialectics। यानी कि पोलर डायलेक्टिक्स क्या होगा, वह डायलेक्टिक्स जिसमें क्या हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हो। अगर कोई डायलेक्टिक्स पोलर मॉलिक्यूल्स रखता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पोलर डायलेक्टिक कहेंगे। जैसे HCl हो गया हमारा और H2 हो गया। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। पोलर मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। और वो क्या काम करते हैं, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं, जिसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻30 सेंटीमीटर का होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पोलर डायलेक्टिक्स क्या हैं, वे डायलेक्टिक्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स रखते हैं, वे डायलेक्टिक्स जो पोलर मॉलिक्यूल्स रखते हैं उन्हें हमें क्या कहा, पोलर डायलेक्टिक्स। और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स वे हैं जिनका पॉजिटिव चार्जेस का मास निगेटिव चार्जेस के मास के साथ, निगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड नहीं होता। तो अगर अब बात करें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या कहें हम नॉन पोलर डायलेक्टिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, तो इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको लीव कर देंगे, कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे उसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। यानी कि जब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाए सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और वो डायलेक्टिक्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना होता है उसे हम कहते हैं नॉन पोलर डायलेक्टिक्स, यानी कि जस्ट अपोजिट टू पोलर डायलेक्टिक्स। और जो नॉन पोलर डायलेक्टिक्स हैं उसका हो जाएगा एग्जांपल H2O2 N2। ये हमारे नॉन पोलर डायलेक्टिक के एग्जांपल। तो नॉन पोलर, जैसे कि हमने देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या रखते हैं, अनसिमेट्रिकल शेप रखते हैं और परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। तो नॉन पोलर क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर क्या करेंगे, नॉन पोलर की शेप जो है वो हो जाएगी सिमेट्रिकल। नॉन पोलर की शेप क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी। और उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट क्या होता है। आइए अब देखते हैं डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को अब हम देखते हैं। तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि जब कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था तो उसके जो फ्री चार्जेस थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव होकर कंडक्टर के लेफ्ट एंड पर आ गए थे, और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कंडक्टर के राइट एंड पर आ गए थे, कंडक्टर के राइट एंड पर आ गए थे। तो और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहा था जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड न इंड्यूस हो जाए इनसाइड द कंडक्टर। तो ये प्रोसेस लेफ्ट पर नेगेटिव चार्ज जाने की और राइट पर पॉजिटिव चार्ज जाने की कंडक्टर में तब तक होती है जब तक कि एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जनरेट नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि ये जो E इंड्यूस था कंडक्टर में, ये किसके बराबर था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर था। तो अगर
इनसाइड में ई इंड्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर ई नोट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर में हमने देखा था कि ये दोनों क्या होती हैं, कंडक्टर में हमने देखा था कि ये दोनों बराबर होती हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होते हैं, इंसुलेटर में जितने निगेटिव चार्ज होते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दोनों की मात्रा क्या होती है, सेम होती है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब उसको क्या किया जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है कंडक्टर को, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो क्या काम करती है कि उनको जो है लोकलाइज कर देती है, उस चार्ज को क्या कर देती है, लोकलाइज कर देती है बहुत ही कम स्पेस में, यानी कि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है बहुत कम डिस्टरबेंस होता है। और इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है वो इसके जितनी प्रभावी नहीं होती, वो केवल क्या करती है, इसको रिड्यूस करने का काम करती है। तो अगर हम ई नेट की बात करें तो ई नेट जो है हमारा क्या होता है, या अगर हम ई इंड्यूस की बात करें तो वो लेस देन होगी ई नोट से, यानी कि ये जो इंड्यूस होती है ये इतना शक्तिशाली नहीं होता कि इसके बराबर हो जाए। ये केवल क्या काम करता है, ई इंड्यूस जो है वो इसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर नेट की हम बात करें तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, इस प्रकार से हमने कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक के बीच में जो बिहेवियर का डिफरेंस है वो हमने देखा। आइए अब देखते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन देखेंगे हम किसका, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का और पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का अगर पोलराइजेशन देखें हम, तो अभी हमने पोलराइजेशन की, अभी जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स था उसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा जाता, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड टू ईच अदर। वे क्या करते हैं, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, और उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, तो जब बात करें, जब E बराबर क्या है, जीरो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर हैं वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। लेकिन जब E नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, ये बात किसकी हो रही है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, तो जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है डाइलेक्ट्रिक का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और ये प्रोसेस इनमें तब तक जारी रहती है जब तक कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जनरेट नहीं किया जाता। तो जब इन पर एक्सटर्नल फोर्स
फोर्स जनरेट किया जाता है जिसके कारण ये प्रोसेस स्टॉप होती है, तो उस कारण से इसमें जो है क्या हो जाता है, एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाती है या डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाती है। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाने के कारण जब सभी मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे तो वो नेट डाइपोल मोमेंट देगा, और वो नेट डाइपोल मोमेंट जो है क्या कहलाएगी, उसके कारण जो है ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है। तो जैसे इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन इस एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस के कारण इसके सभी मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, एक डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, जिसके कारण से ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है। तो अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम and its magnitude is usually referred to as the polarization density। तो पोलराइजेशन को डिफाइन किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है बाय लेटर वेक्टर p के द्वारा, और डिफाइन किया जाता है p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, जहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज नहीं है तो जो हमारा पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो P इक्वल टू हो जाएगा काई इनटू E, और इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई इनटू E, जहां पर काई क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, और ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम इस काई को क्या रख सके, डायमेंशनल लेस रख सके। तो इस प्रकार से हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का क्या देखा, पोलराइजेशन। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखना चाहे पोलराइजेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन क्या होगा हमारा, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बाय वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा QP बाई A, P इक्वल्स टू हो जाएगा QP बाई A, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्मा P, यानी कि सरफेस चार्ज, जहां सिग्मा P को क्या कहेंगे हम, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। तो आइए अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड फील्ड E नॉट माइनस EP इन द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां EP क्या है, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है बाय पोलराइजेशन। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं E नॉट माइनस EP। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन जनरेट होती है वो क्या होती है, P बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस पोलराइजेशन के दौरान तो वो होती है E नॉट माइनस EP। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन P जो है हमारा क्या होता है, P हमारा होता है काई E एप्सिलॉन नॉट इनटू E बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी। तो
E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस काई ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक ई से दोनों साइड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1 इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई माइनस काई ई हो जाएगा। और ई नॉट बाई ई को हम क्या कहते हैं, ई नॉट बाई ई को हमारा क्या है, ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको k रख देंगे, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया 1 प्लस काई ई। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बराबर होगा 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी